गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी मूल्यांकन कार्यपत्रक 4 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों, नीचे दिए गद्यांश को हम पढ़ेंगे, फिर उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 6 को करेंगे जो कि 1-1 मार्क्स के हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बशर्ते कि इसके लिए तकनीक उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी कि इसको निकालने के लिए इतने पैसे ना लगे कि इससे प्रॉफिट ना हो, और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, तो संसाधन कहलाती है। क्या आप भी मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त आहार है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वे मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो जो पर्यावरण में उपलब्ध चीजें होती हैं उनको परिवर्तित कर देते हैं और तब उनका प्रयोग करते हैं। संसाधन को निम्नलिखित तरीकों से वर्गित किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि वो कहाँ से आए हैं, जैविक पदार्थों से या अजैविक पदार्थों से। अब जैविक जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, ये किससे आता है? गाय भैंस से आता है। ठीक है, फल सब्जियां किससे आती हैं? ये पौधों से आती हैं। तो ये हो गए जैविक हमारे संसाधन। अजैविक कैसे हो गए? जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब अजैविक से आते हैं। समाप्तता के आधार पर, यानी कि कितनी जल्दी समाप्त होंगे या दोबारा बन जाएंगे, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसका उसके ऊपर अधिकार है। तो व्यक्तिगत भी हो सकता है, जैसे आपका घर आपका व्यक्तिगत है, सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। विकास की स्थिति, यानी कि संभावी भी हो सकता है, विकसित भी हो सकता है, भंडार भी हो सकता है, संचित कोष भी हो सकता है। ओके, तो किसी चीज को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह क्या है, यदि वह उपयुक्त सभी है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संसाधन के बारे में, मनुष्य वस्तुओं को संसाधन में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है? स्थायित्व जो है ये वर्गीकृत करने का तरीका नहीं है, बाकी हमने तीनों तरीके अपनाए हैं। किसी देश का प्रादेशिक जल उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सामुदायिक संसाधन का, व्यक्तिगत संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन का। जो किसी देश का प्रादेशिक जल है वो किस चीज का उदाहरण है? राष्ट्रीय संसाधन का, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन है? पानी है, वन है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन होगा, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, रिन्यू नहीं होते हैं, नवीकरणीय नहीं होता है इनका। आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है? राष्ट्रीय ये है हमारा सामुदायिक संसाधन का। तो आंसर आ जाएगा डी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करेंगे, बहुत आसान सा है। तो चलिए यहाँ पे पूछा गया है 3rd क्वेश्चन में कि भाई मान लो एक स्टेट है, ठीक है, मान लो एक स्टेट है और जो वो स्टेट है ना, मतलब एक में तो क्या है, एक की तो पैसा बहुत ज्यादा है, यानी कि इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे में क्या है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और शिशु मृत्यु दर भी कम है, प्रदूषण का स्तर भी उस राज्य में कम है। तो आप कौन से वाले को ज्यादा विकसित मानेंगे? तो मैं बी राज्य को अधिक विकसित मानूंगा, क्योंकि राज्य ए की तुलना में राज्य बी में जीवन की गुणवत्ता बेहतर है, क्योंकि राज्य बी में मानव संसाधन अधिक स्वस्थ, साक्षर और वायु की गुणवत्ता भी अच्छी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, कि भाई हम एयर क्वालिटी इतनी गंदी कर दें किसी चीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो क्या आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। इस प्रकार के विकास को सतत विकास कहा जाता है। ऐसा करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को संतुलित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, सतत विकास को अपनाकर हम सीमित साधनों के उपयोग की योजना बना सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों को लिखिए। मृदा अपरदन होता है कि जब जो मिट्टी की ऊपर की लेयर होती है ना, वो उतर के कहीं उड़ के चली जाती है, जैसे हवा से चली जाए, पानी से बह जाए। तो मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी खेत की ऊपरी मिट्टी को हवा और पानी जैसे भौतिक स्रोतों द्वारा बहा दिया जाता है। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? वनीकरण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वन उगाएंगे तो जो वन है वो मिट्टी की जड़ों को कस के पकड़ के रखेंगे, तो उससे जो है मिट्टी का जो अपरदन है वो नहीं होगा। अब अत्यधिक चराई की जांच ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जांच कह रही हूँ, चराई ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानवरों द्वारा जंगल और घास के मैदानों का अतिचारण को ठीक से रोका जाना चाहिए। कोई अलग चराई के मैदान को चिन्हित किया जा सकता है। कृषि पद्धतियों को बदलना, हम अपनी कृषि पद्धतियों में कुछ बदलाव लाकर अपनी बहुमूल्य मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक है।
विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों? विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताएं हैं साक्षरता दर, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। देशों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई है हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो।